और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर बाढ़ से सामने आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। करीब 10 राउंड यहां पर फायरिंग की गई। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। घटना मोकामा टाल क्षेत्र के बलवा गांव की है। बताया जा रहा है कि मोहन राम नाम के एक शख्स और पूर्व मुखिया के बीच वर्चस्व को लेकर घंटों 10 से ज्यादा राउंड यहां पर फायरिंग की गई। इस घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में फिलहाल तब्दील कर दिया गया है। घुसवारी पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। मुंगेर में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वीडियो के जरिए आप देखिए किस तरीके से दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात कर रहे हैं। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई। इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर में चल रहा है। घायल लोगों के इलाज के दौरान भी घायल महिला और उसके बेटे पर हमला कर दिया गया, जिससे पूरा अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। अफरा तफरी के माहौल के बीच किसी ने इसकी सूचना हवेली खड़गपुर थाने को दी, जहां मौके पर पहुंचकर पुलिस अस्पताल के अंदर मारपीट कर रहे लोगों को खदेड़ा गया पुलिस की ओर से, और इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर गुमला से सामने आ रही है, जहां पर इंटर महिला कॉलेज की छात्राओं ने कुछ असामाजिक तत्वों पर उनके हॉस्टल में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगा दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बता दें आपको कि हॉस्टल में घुसकर छेड़खानी का आरोप छात्राओं की ओर से लगाया गया है। छात्राओं ने छेड़खानी करने, एक कमरे में बंद करने और कागजात के साथ एटीएम ले जाने की यहां पर शिकायत दर्ज कराई है। सभी छात्राएं खुद को इस घटना के बाद असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा दिलाने की मांग की है, ताकि वे अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकें। इस बारे में शिकायत मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है। तो बोली कि क्या चीज छू रहा है बोल के बार बार देखती है, वो तो पता नहीं चलता। 2 बार में भी नहीं पता चला। तीसरी बार में देखी तो लड़का दिखाई दिया, बस कपड़ा नहीं पहना था। तो फिर बाद में हल्ला की कि टकली बोल के पूरा हल्ला की हमको यहाँ पे कौन लड़का आया है बोल के। उसके बाद में हल्ला की, फिर वो लड़का निकल के बाहर आए। फिर पता नहीं किधर सब रूम साइड घूम रहा था, पूरा दरवाजा को पूरा खटखटा रहा था। अच्छा। दरवाजा खटखटा रहा था। उसके बाद में सिकड़ी उकड़ी पकड़ा था, नहीं पता। और पैसा सबको ले गया है, एटीएम कार्ड सबको लिया है और डॉक्यूमेंट सब आ गया है, पावर बैंक, फिर आधार कार्ड सब गया। और इसी बीच शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से सिलेबस का विरोध शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको कि सरकार को 48 घंटे का शिक्षक अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया तो निश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। बीपीएससी और सरकार को शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से चेतावनी जारी की गई है। अभ्यर्थियों ने सिलेबस को मजाक बताया है। 48 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। सुधार नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा, ये बात कही गई है शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से। लाखों अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी ने मजाक किया है। शिक्षक अभ्यर्थियों का यह कहना है, नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश को अनिवार्य करने का यहां पर अभ्यर्थियों की ओर से विरोध जाहिर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छा मजाक किए हैं आप हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। क्वालिटी टेस्ट करने के नाम पे मेंटली पागल बनाने का काम किया जा रहा है। बीपीएससी से एग्जाम लिया जा रहा है और उसमें आपने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब आके बोलते हैं कि अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपके बात का कोई वैल्यू है या नहीं है? आप सब लोगों का मिला जुला काम है कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों को मेंटली फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए। ये एग्जामिनेशन में बैठने लायक नहीं रहे। जब आपको करना ही था तो आपने 2 दिन पहले
बयान दिया था महोदय। आपको क्या लगता है कि हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट मटेरियल है जहां आके सब तरह का आप टेस्ट करते हैं कि इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या हमें आउटपुट मिलता है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जैसा बोला हम करते गए। आपने बोला एग्जाम होगा, मान लिए। आपने बोला इस तरह से बहाली लेंगे, सभी चीज हम लोग मान गए। लेकिन अब पानी सर के ऊपर निकलता जा रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी होता है और उसमें सीडीपी रहता ही नहीं है। सीडीपी का बहुत ज्यादा योगदान होता है शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बिना इसके कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होती है। 28 राज्य में आप जाके घूम लीजिए, कहीं भी बिना सीडीपी का शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होता है। दूसरी बात, आपने इसमें निगेटिव लागू कर दिया है। अगर निगेटिव लागू करना है तो हम लोग ये परीक्षा का बाइकआउट करते हैं। अगर आपको 48 घंटे का समय देते हैं, अगर 48 घंटे के भीतर ये 2 नियम में बदलाव नहीं किया जाता है तो मजबूरन सारे शिक्षक अभ्यर्थी पटना के सड़कों पे उतरेंगे और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, शिक्षकों की बहाली को लेकर बीपीएससी की ओर से सिलेबस जारी कर दिया गया है, लेकिन सिलेबस जारी होते ही इसका विरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है। सिलेबस में क्या कुछ है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में यह फैसला लिया था कि बिहार में शिक्षकों की अब जो भी बहाली होगी वह बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी और इसके लिए 1,78,026 पदों की वैकेंसी भी निकाली गई है। और अब बिहार लोक सेवा आयोग जो परीक्षा कंडक्ट करेगा उसने शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का विषयवार सिलेबस और परीक्षा के बारे में जानकारी जारी कर दी है। साथ ही इसे आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर भी अपलोड कर दिया गया है। सभी श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में 100 अंकों की भाषा की परीक्षा देनी अनिवार्य होगी। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पत्र होगा, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए संबंधित विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन की भी परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक होंगे और नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, यानी नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी जरूरी किया गया है, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। आयोग जल्द ही शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1,78,026 पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो निश्चित तौर पर अब जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। सिलेबस जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द ही विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं वे बिहार सरकार के कर्मी भी बन जाएंगे शिक्षक बनने के साथ ही, और उनके लिए अब ये बेहतर मौका है कि अपनी मेधा के बल पर वे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों के पद के लिए जो बहाली निकली और जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अनुसार तैयारी शुरू कर दें और अब जल्दी फॉर्म भरी जाएगी। और अगर वो मेहनत के बल पर नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार ने एक बड़ा मौका दे दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।